प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल दादी माँ नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, दादी माँ नामक पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, दादी माँ लेखक के परिवार की ही मुखिया नहीं थी, बल्कि दादी माँ सुख दुख में गांव के हर परिवार की मुखिया बन जाती थी। दादी माँ के रहते कोई अपने आप को दुखी और अकेला महसूस नहीं करता था। दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहारे का काम करती थी, मुखिया का काम करती थी। प्यारे बच्चों, आइए दादी माँ नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इस पाठ के लेखक का नाम बताएं। शिवमंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, यतीश अग्रवाल, नागार्जुन। प्यारे बच्चों, दादी माँ नामक पाठ के लेखक का नाम शिव प्रसाद सिंह है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखक की कमजोरी क्या थी? घर न जाने की, घर में लड़ाई झगड़े करने की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। प्यारे बच्चों, लेखक की कमजोरी घर की याद सताने की थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? स्नेह और ममता भरा, क्रोधपूर्ण, झगड़ालू, चिढ़चिढ़ा। प्यारे बच्चों, दादी माँ का व्यक्तित्व स्नेह और ममता भरा था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण, अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण, पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। प्यारे बच्चों, दादी माँ दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण उदास रहती थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? आषाढ़, माघ, क्वार, भादो। प्यारे बच्चों, पाठ में बच्चे क्वार महीने में झागदार पानी में नहाते थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? भजन, भोजन, अभिनय, रात भर गीत गाती थी। प्यारे बच्चों, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें रात भर गीत गाती थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कौवा पहले कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, दरवाजे पर। कौवा पहले खिड़की पर बैठा था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? मिठाई, फल, चबूतरे की मिट्टी, नए कपड़े। प्यारे बच्चों, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए चबूतरे की मिट्टी लेकर आई थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र क्या करते थे? उनकी बातें सुनते थे, उनको हंसाते थे, छुट्टियों के बारे में बातें करते थे, छुट्टियों में घूमने जाते थे। प्यारे बच्चों, लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र
छुट्टियों के बारे में बातें करते थे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, दिन में बाहर चादर लपेटे कौन सोया था? दादी माँ, लेखक का मित्र, लेखक का बड़ा भाई किशन। प्यारे बच्चों, दिन में बाहर चादर लपेटे लेखक सोया था। अगला प्रश्न देखिए, दादी माँ कैसे पानी में नहाकर आई थी? गर्म पानी से, ठंडे पानी से, झाग वाले पानी से, गुनगुने पानी से। प्यारे बच्चों, दादी माँ झाग वाले पानी से नहाकर आई थी। दादी माँ की धोती कैसी थी? सफ़ेद, बिना किनारे की, नीली, दोनों तरह की। प्यारे बच्चों, दादी माँ की धोती दोनों तरह की थी। दादी माँ के बाल किसके समान थे? सन के, कपड़े के, धूप के, साबुन के। दादी माँ के बाल सन के समान थे। लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था? अपने बड़े भाई की शादी पर, उनकी नौकरी जाने पर, अपनी दादी की मृत्यु पर, दादी का कंगन बिक जाने पर। प्यारे बच्चों, लेखक को अपनी दादी की मृत्यु पर यकीन नहीं हो रहा था। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, दादी माँ की क्रियाकलापों से उसका क्या भाव झलकता था? क्रूरता का, चिंता का, स्नेह का, पाखंडी। प्यारे बच्चों, दादी माँ के क्रियाकलापों से उसका स्नेह का भाव झलकता था। प्यारे बच्चों, यह थे दादी माँ नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।